होता आया है, ऐसी हमको जानकारी मिली। आज के कार्यक्रम में युवा लोग बहुत ज्यादा हैं, बुजुर्ग भी हैं और इतनी महिला यहाँ पर है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नौजवान वीडियो को बहनें थोड़ा भी सा हैं, जो लाइक है नौजवान उसको भाई शेयर भी कीजिए, हैं। हम लोगों तक पहुंच पाए जो इस शिविर में लोगों के पास में लाभ ले जितनी पाए। अच्छी जानकारी जाएगी, लिंक आने वाले समय में आप आदिवासी परिवार के बड़े कर्णधार होंगे। अधिकतर लोगों मैं तक कल जाएगा। ही जोहार। मेरे पेट में दर्द पुनः शुरू होने की वजह से कल ही हॉस्पिटल गया था और आज यहाँ पर आने का कोई चांस नहीं था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा ठीक हो गया, इस वजह से आ गया। लगातार समाज के लिए बोलने की वजह से, और मेरी बोली ही इतनी हार्ड है, बहुत ताकतवर है कि जब मैं जोश में आ जाता हूं तो मेरी शब्दावली बहुत मारक हो जाती है। इस वजह से लगातार बोलने की वजह से मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप लोगों से विशेष करके अनुरोध करना चाहूंगा कि अब आने वाले समय में इतना ज्यादा मैं जिस तरीके से बोलता था, घंटा 2-2 घंटा, एक बार तो 5.5 घंटा बोला था, उस तरीके से मैं नहीं बोल पाऊंगा। अब आपको मेरा जो अब तक का बोला हुआ बातें हैं, उसके बहुत सारे वीडियो आपको अवेलेबल हैं, उनको सुनते हुए आपको सीखना है और बेहतरीन तरीके से बोलना है। ये बात एक मैं बहुत महत्वपूर्ण आपके बीच में कहना चाहता हूं। आप लोगों को ये कारवा बहुत आगे बढ़ाना है। दूसरी बात, हम लोग एक कार्यक्रम और यहाँ देने की निर्णय हमने किया है, वह लसाड़िया के उधर बांसी साइड एक कार्यक्रम हम लोग फरवरी महीने में फिर इधर करने का कोशिश करेंगे। तैयार हो? तो आज से आप लोग इसकी तैयारी करें। तैयार हो भाई? क्या आप सभी लोग तैयार हो? कौन कौन तैयार है? इससे 3 गुना कार्यक्रम होना चाहिए संख्या बल में टेंट भी 3 गुना होना चाहिए और कार्यक्रम भी बहुत तगड़ा होना चाहिए। फरवरी महीने में आपको हम समय देंगे। दोस्तों, हम बार बार आपको एक बात समझा रहे हैं कि हम इस धरती के मूल मालिक हैं, ऑनर हैं। यह बात हम बार बार समझाते हैं और यह बात अब लगभग सभी लोगों को समझ में आ गई। लेकिन एक बात और हम लोग समझाना चाहते हैं कि हम भारत देश के सबसे पहले राजाओं की संतान हैं। क्या ये बात आप लोग मानने के लिए तैयार हैं? कौन कौन मानने के लिए तैयार है? बहुत अच्छी बात। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, चित्तौड़ का पहला राजा कौन था? चित्तौड़गढ़ किसने बनाया? चित्तौड़ की स्थापना किसने की? वो भी हमारा आदिवासी राजा था। ये मैं मेरी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, यह किताबों में लिखा है। चित्रांगद मौर्य। यहां तक कि वीर विनोद में भी लिखा है। श्यामलदास भिलवाड़ा का थे, उन्होंने लिखा। राजविलास मान कवि की ने लिखा, उसके अंदर भी लिखा है। कुमारपाल प्रबंध नाम की किताब है, उसमें भी लिखा है। नैन्सी ख्यात किताब है, उसके अंदर भी लिखा है। कई सारी किताबों और शिलालेखों में यहां पर एक शिलालेख भी मिला है 713 ईस्वी का, वो हमारा पूर्वज राजा था, उसका ही बनाया हुआ है, उस पर भी लिखा था। ये सभी बातें हमको पढ़ाई नहीं जाती, इसको इतिहास की किताबों से गायब कर दिया। चित्तौड़ से लगा करके आपका उज्जैन तक सबसे पहले कोई राजा थे, वो हमारे पूर्वज राजा थे। तो हम राजाओं की संतान हैं, हमारा खून रॉयल ब्लड है। यह आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो हम लोग
शासकों की संतान है। हमारे पूर्वजों में राजा का बेटा राजा होगा ऐसा नियम नहीं था, ये ध्यान रखो। हमारे पूर्वजों में राजा का बेटा ही राजा होगा ऐसा नियम नहीं था। हमारे पूर्वजों में नियम था इस समय में सबसे योग्य आदमी कौन है, वर्तमान समय में सबसे योग्य आदमी कौन है जो हमारे सारे समाज को जिंदा रख सकता है, हमारे सारे समाज की सुरक्षा कर सकता है, पूरे समाज के लिए लड़ सकता है, ऐसा कौन आदमी है? उसी आदमी को राजा बनाया जाता था हमारे पूर्वजों के टाइम में। थोड़ा खाली कर दो, दो खाली कर। इसे आदिवासियों की गणतंत्रीय शासन व्यवस्था कहते। तो हमारे चित्तौड़ का जो किला है, गढ़ है, उसको बनाने का काम चित्रांग मौर्य ने किया था, चित्रांग मौर्य। और वही चित्रांग मौर्य उसी के परिवार में, वंश में आगे जाकर के महेश्वर, ऐसा शिलालेख में नाम लिखा है, महेश्वर मौर्य। इसके बाद भीम मौर्य, इसके बाद आपका एक नाम दिमाग से निकल गया, भोज मौर्य, और इसके बाद में मान मौर्य। इतने राजाओं ने यहां राज किया। और फिर बाहर से एक व्यक्ति आया, ऐसा उसमें लिखा है, और उसने राजा भोज की, यानी कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि धर्म की बहन बनाया, ऐसा भी कहते हैं, और कई लोग ऐसा कहते हैं कि बेटी का बेटा था, ऐसा कहते हैं। जो भी हो, ये रिसर्च का विषय है। लेकिन भतीजा भांजा था, उसने मामा से राज्य ले लिया और उसका नाम था बप्पा रावल। ऐसा इतिहास ग्रंथों में, किताबों में उल्लेख मिलता है। उस समय चित्रांग मौर्य के टाइम में 18 राज्य हुआ करते थे। 18 राज्य आदिवासियों के, चित्तौड़ के आसपास लाखों की संख्या में उनके पास घुड़सवार होते थे, धनुर्धर सैनिक हुआ करते थे, असंख्य पदाती हुआ करते थे। यह भी किताब के अंदर लिखा हुआ है। अब इतना बड़ा राज का मालिक हमारा पूर्वज राजा था, वो लोग आज की तारीख में कहां गए? ये पढ़ाई आने के बाद, देश में लोकतंत्र आने के बाद, ये पढ़े लिखे लोग पता करेंगे तो आने वाले समय में पता लगेगा कि हम आदिवासी भील राजाओं की संतान हैं। यह इतिहास पता नहीं पड़ना चाहिए। इस इतिहास से लोग दूर होने चाहिए। यह इतिहास कभी भी हमारे नई पीढ़ी के बच्चों के पास नहीं जाए, इसके लिए हमको भील इतिहास से दूर रखा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। पूरे उदयपुर संभाग में एक भी मीणा नहीं था। 1841 में मेवाड़ भील कोर बना, एक भी मीणा नहीं था, भील ही थे। लेकिन उस इतिहास तक लोग ना जाए, इसके लिए इन लोगों ने हमको मीणा बनाया, मीणा कहा। हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड, जमीन का रिकॉर्ड में भी मीणा लिखा। कितना बड़ा षड्यंत्र है। और तो और ये जो जनगणना हुई 1931, 1941, 1951, उसके अंदर हमारी भाषा का नाम देखोगे तो उसमें भी भीली लिखा हुआ है। देश आजाद होने के बाद उन्होंने बोला मेवाड़ी, वागड़ी, मालवी, ऐसा नाम दिया, जबकि पहले जनगणना के रिकॉर्ड में भीली बोली था। कितना बड़ा षड्यंत्र हुआ हमारे साथ। और तो और पहले कहते हैं लसाड़िया के लोग अभी जिंदा हैं, वो लोग बेड़ेश्वर फूल लेके जाते थे बेड़का में। हाँ, सी बात है, झूठी बात है? फूल कोने मनक मरी जाए नो फूल लईने बेड़के जाता था, ये वो लोड़ना चाहिए। हाँ, सी बात क्या, झूठी बात? देखो किस तरीके से समाज को अलग रखने का प्रयास कर रहे हैं।
हमारा पहनावा बदलवाया, हमारे गहने बदलवाए। इस तरीके से हमको ये लोग बदल रहे हैं। दोस्तों, मुलगा रोगा, मुलगा એટલે કોણ કહેવાય? એ સમજી લીજો। मुलगा रोगा तो તમારો अधिकार रहेगा, તમે मालिक रोगा। आज की तारीख में बहुत बड़ी बड़ी समस्या हमारे समाज के सामने खड़ी है। अभी किरोड़ीलाल जी मीणा ने बिल पेश किया राज्यसभा में। कौन सा बिल है मालूम है? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। उससे क्या होगा मालूम है? आपके जितने भी अधिकार हैं, 5वीं अनुसूची के अधिकार, पैसा कानून का अधिकार, SC ST एक्ट का अधिकार, यानी आपको कोई गैर जाति का आदमी थप्पड़ भी मारता है, गाली भी देता है, उसके ऊपर एट्रोसिटी का एक्ट लगता है, वो कानून भी। आपका जितने भी अधिकार है, जंगल के अधिकार, जमीन के अधिकार, आरक्षण वाले मसले, ये सभी प्रभावित होने वाले हैं, सभी प्रभावित होने वाले। और इसके बाद में हम सदा के लिए मजदूर बन जाएंगे, मालिक नहीं, मजदूर बन जाएंगे, दास बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। और ये लोगों ने कैसे किया है मालूम है? हमको देश आजाद होने के बाद लगातार हमारा दुश्मन किसको दिखाया? मुसलमान को दिखाया। लगातार दुश्मन कौन है? मुसलमान है। दुश्मन कौन है? मुसलमान है। असली दुश्मन कौन है? ये छुपाया हमसे। आप एक किताब है ज्योतिराव फुले ने लिखी है, गुलामगिरी, उसको पढ़ो तो आपको दुश्मन कौन नजर आएगा। ये देखो, 1848 में वो किताब लिखी। उस किताब के अंदर उसने लिखा कि हमारा दुश्मन कौन है। ये किताब लिखने के बाद इन लोगों ने दुश्मन किसी और को बताया। इसके बाद बहुत सारे महापुरुषों ने भी बताया देश आजाद होने के बाद कि हमारा दुश्मन यह है, तो उन्होंने दुश्मन दिखाने का कोशिश किया मुसलमान। धर्म के आधार पर मुसलमान हमारे से अलग धर्म के हो सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने जितना अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न हमारा नहीं किया होगा, उतना तो दूसरों ने किया है। किया कि नहीं किया? किया है। तो हम कहना चाहते हैं, यदि आप लोग और हम लोग एक धर्म के हैं, चलो हम मानने के लिए तैयार हैं। क्या तुम लोग तुम्हारे मटके का पानी हमारे हाथ से लेकर के पीने की इजाजत देते हो? ये मेरा सवाल है। क्या लसाड़िया के ये जो आप चाहे मीणा के लो कोई दिक्कत नहीं, रावत के लो कोई बात नहीं, भील के लो कोई बात नहीं, आप लोग किसी गैर आदिवासी के घर जाकर के उसके मटके से पानी लेकर के पी सकते हो? बहने बेटियां बताओ। कोई भी एक बेटी खड़ी होकर बताओ, क्या ये पी सकते हो? कोई भी? ये बहन कह रही है, बेटी कह रही है नहीं। कोई भी क्लास 12th या फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाला एक लड़का खड़ा होकर बताओ, क्या हम लोग उनके मटके से पानी ले करके पी सकते हैं? कोई भी एक लड़का बताइए। आप भी कह रहे नहीं, बेटियां भी कह रही है नहीं पी सकते, बेटा भी कह रहे नहीं पी सकते। जब हम पानी ही साथ में नहीं पी सकते, पानी ही साथ में नहीं पी सकते, हम एक धर्म के कैसे हो सकते? बाबा तम बता दो दादा, डाहला बाबा हो कई, आप उम्र वाला हो, क्या तमे अण घेर ने पानी लઈને પી શકો? બતાડો
पीवा दी तो मैंने पानी पेलन पंजारी उबा थी तो बताड़ो थोड़ा बहुत है जो है ने पीवा दे साहब ने पीवा दे साहब मो साहब ने मो तमारो सोरो पानी ने पीवा दी ई ना अपनी एक हती ये ध्यान रखो चलो मो તમારે ઘેર આવી જુન પાણી પઈ નકો તે पई सको सही कह रहा हो गलत कह रहा हो इसलिए हम और आप एक हैं हम और आप एक हैं हम गुजरात भी जाएंगे तो भी पानी पी सकते हैं मध्य प्रदेश जाएंगे तो भी पानी पी सकते हैं महाराष्ट्र जाएंगे तो भी पानी पी सकते हैं आदिवासी देश का कहीं भी जाकर के पानी पी सकता है कोई दिक्कत नहीं होती ये पहला बदलाव दूसरा आपके घर चूल्हे पर रोटी बन रही है और मैं आ गया तो मैं आपके चूल्हे से बनी हुई रोटी अपने हाथ से लेकर के आपके जो क्या होता है क्या कहते हैं इसको आंडली हाँ जो भी हुंडली ने सब्जी बने ही आंडली तोड़ो 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 अना तोड़ा में सब्जी लईने खाई सको ने खाई सको और उनके घर जा करके आप ऐसा उनके चूल्हे पर उनके तोड़े में उनके हांडले में बना हुआ सब्जी खा सकते हो क्या दूसरे बर्तन में देगा ऐसा लग कह रहे मैं जब खा सकता हूं आप गुजरात में भी खा सकते हैं आप मध्य प्रदेश में खा सकते हैं महाराष्ट्र में खा सकते हैं देश के किसी भी हिस्से में आदिवासी के घर जाके खाना खा सकते हो लेकिन हमारे गांव में हमारे पड़ोस में कोई गैर आदिवासी है उसके वहां खाना नहीं खा सकते फिर कैसे कह सकते हो वो हम एक है बताओ हम हर काम ध्यान रखो हम जंगल में क्यों गए उसका कारण यही है हमारे पूर्वज जंगली जानवरों के साथ रहे हमारे पूर्वज पहाड़ों में रहे हमारे पूर्वज जंगल में रहे हमारे पूर्वज बिच्छू सांप जहां ज्यादा थे वहां भी रहे इंसानों के साथ नहीं रहे इंसानों के साथ नहीं रहे उसका कारण क्या है दो कारण ये बता दिए मैंने पानी पीने वाला और खाना खाने वाला एक तीसरा कारण हम हर काम इस सर्कल में करते हैं जमणे फेरे हर काम हमें जमणे फरे करा ने पेला हर काम कड़े तरीके करी डावे फरे हासी बात है झूठी बात है एवं तमारे इस गांव में तमे अणे फेरे फरो ने बीजो अणे फेरे फरे तो तमे हाथी रही सको साथ में रह सकते हो क्या नहीं रह सकते और एक कारण हमारे समाज के अंदर महिलाओं का सम्मान महिलाओं की इज्जत महिलाओं का स्थान पहले नंबर पे होता है आदमी का स्थान दूसरे नंबर पे होता है एक उदाहरण पालो हमारे उधर महिला ने बे काटता थे खरस करियावर तमार कटला थे है एक के बे एक गोंडनी एक ते था हमारे गोंडनी पियर में ने एक था हाहरी में बे थे हमारे गोंडनी ने काटू जो भी ये काटूस के बाद गोंडनी नहीं एक है कोई अलग नहीं है समाज बैठता है खाना बनाते हैं खाते हैं अंतिम जोहार ना करते हैं पगड़ी बंधवा करके महिला के दो होते हैं और आदमी के एक आदमी मोटो बैरू महिला 4 फेरे लेती है केदी हो जाती सोचो शादी में 4 फेरे हमारे वहां पर जब विवाह फेरे होते हैं तो महिला 4 फेरे लेती है और आगे रहती है महिला आगे रहेगी 4 फेरे लगाएगी आदमी 3 फेरा लगाएगा बड़ा कौन और जिंदाड़े पढ़ने 3 दाड़े महिला मरे रहे आदमी वहां रहे
उनके ये महिला प्रधान था हमारे समाज में। उनका सारा आदमी आगे। अब उस उधर दूसरे समाज में देखो, महिला को हमारे प्रधानता है, वैसा उधर नहीं है। हमारी पूजा पद्धति, मान लो कोई भी यहाँ पाठ करो, पूजन करो, अपने कोई भी काम करो, तो एक सूरी हाथी जरूरी है, महिला जरूरी है। उधर पूजा विधि में ऐसा नहीं होता है। ये अंतर है। इसी अंतर की वजह से हम लोग उनके साथ में नहीं रहे, हम अलग रहे। एक और इंपॉर्टेंट बात, हम हर काम को समूह में मिल करके करते हैं। हेता अड़ी मड़ी ने काम करा, उनके समाज में ऐसा नहीं होता। एक आदमी आदेश देता ऐसा करो और दूसरे लोग काम करते हैं। हमारे समाज में ऐसा नहीं होता। मेरे गांव में जो गमेती हुआ करते थे, गड्ढा गमेती, वो क्या करते थे मालूम है? सबसे पहले हेत गामना ओळवाड़ा में हाथ था, खेतर आग गेड़ता तारी, समझ में आवे गए? तो हेत मोरे ते अमार जेव सोर नव सोर हेत मोरे ओळखवानो ने अणा बाद ठेर थोड़ा हिकीला ने हेत वहां या रहता गमेती साहब। और जिसने भी हल गलत तरीके चलाया तो ले मिट्टी के ठोक देते पीछे से। इस तरीके से सभी बच्चों को हल चलाना सिखाते थे। बोलो बोलो, मैं महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, ये बात समझना पड़ेगा। उधर ऐसा नहीं होता था। जो प्रमुख होता था वो कोई काम नहीं करता था, वो बैठे बैठे खाता था खाली। हमारे समाज में ऐसा नहीं होता। हमारे समाज की न्याय प्रणाली में देखो, ये अभी बात चल रही थी थानों की वगैरह की। न्याय प्रणाली खत्म नहीं हुई होती हमारे समाज की तो ये थानों की जरूरत नहीं थी। न्याय प्रणाली में भी देखो, सब मिल करके न्याय करते हैं और त्वरित न्याय होता है। उधर तो 40-40, 50-50 साल लग जाते, न्याय नहीं होता है। त्वरित न्याय होता था, वो भी मिलजुल के करते थे। और उधर तो राजा ने आदेश दे दिया, ठाकुर ने आदेश दे दिया, जागीरदार ने आदेश दे दिया, बात खत्म। ऐसा हमारे समाज में नहीं चलता। और एक इंपॉर्टेंट बात, ऊंच नीच मोते जलम लीधो એટલે તાર થકી ઊંચો जलम थकी ने तो जलम थकी नीचो, ये हमारे समाज में नहीं है क्या? ये तमे उजड़ा ने मेला करो, ये बात अलग है। कौन कौन करो, ऐसा हमको नहीं सोचना है, ये ध्यान रखना है। ऊंच नीच हमारे समाज में नहीं थी, छुआछूत नहीं था। उधर ऊंच नीच के बगैर कोई धर्म नहीं है, उधर छुआछूत के बगैर कोई धर्म नहीं है। ये बात ध्यान रखना होगा। और एक महत्वपूर्ण बात, हम मजदूरी किए बगैर खाना नहीं खाते, मजदूरी किए बगैर खाना नहीं खाते। और वो तो मजदूरी करते ही नहीं है, वो हमारे मजदूरी करने वाले लोगों से छीन करके खाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, हमारे लोग झूठ नहीं बोलते हैं, वो लोग रोज झूठ बोलते हैं। हर घड़ी एक व्यापारी 25 रुपये का रुमाल लाया, समझना, एक व्यापारी 25 रुपये का रुमाल लाया और वो आप खरीदने जाओगे तो कितने में देगा? 100 रुपया 50 में देगा, ऐसा कह रहे 100 रुपया ले हैं? और पूछोगे अरे ना आते વધારે ना आते तमार बल्ले मो 50 का हूं, मने 50 में मळ्यो है, तमार बल्ले दे तमने ओळखो એટલે તમે પેલ માર કને આવો એટલે જ 50 में आलो, नहीं तो इनकी कीमत तो 60 रुपया। और हम उसकी मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं। दुकान पर जाओगे आप लोग तो जब तक आपने सामान नहीं खरीदा है, पैसा नहीं दिया है, तब तक उसकी नजर आपके ऊपर रहेगी। जैसे ही पैसा गल्ले में चला गया वो आपके सामने तक नहीं देखेगा। इतना झूठा होता है व्यापारी। बोलो
सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? इसके अलावा आप दूसरे लोगों को भी देख सकते हो, झूठ बोले बगैर उनको रोटी नहीं मिल सकती। झूठ बोलना ही पड़ेगा, शोषण करना ही पड़ेगा, दमन करना ही पड़ेगा, तब जाके रोटी मिलती है। ये बात समझना होगा। हमारे लोग जंगल में ऐसे नहीं गए, पहाड़ों में ऐसे नहीं गए, उनके साथ में ऐसे ही नहीं रहे। ये बात ध्यान रखनी होगी। अब आते हैं आरक्षण पर। आरक्षण क्या है? क्या है आरक्षण? अपने जगह वाटे तो हरते वाटे। हमारे पेलोड़े बोली में एक शब्द है, मोगनी फाड़ बराबर भाग करवानो। जगह मोगनी फाड़ बराबर भाग करवानो, ये भी रीति हमारे मान्यता। बैटरी खत्म है, मांगीलाल नरमा 5 सो रहा है तो 5 भाग करवाना, 2 सो रहा है तो 2 भाग करवाना। और यानी हमारे पूर्वजों में पहले से आदि अनादि काल से रिवाज चला आ रहा है, रूढ़ी प्रथा चली आ रही है कि संख्या के आदिवासी आधार मांगीलाल पर नरमा बंटवारा का जो होना चाहिए। आईडी है उससे लाइव चल रहे हैं। मेरी बैटरी खत्म ये है, होता था। वहाँ पे जाके आप लोग सारा लाइव। यहाँ तक कि हमारे समाज के अंदर धन्यवाद, जोहार। अनाज का कुछ हिस्सा